तो अभी उसके लिए भी बड़ी लड़ाई। साथियों, ये ओबीसी की जनगणना रोकेंगे। ओबीसी की जनगणना रोकने की अब इनकी औकात नहीं। ये कितना भी कोशिश कर ले, ये मोहम्मद मेश्राम साहब को रोकेंगे, ये बामसेब को रोकेंगे, ये भारत मुक्ति मोर्चा को रोकेंगे। अब इतनी इनकी औकात नहीं है। बहुत टेस्ट कर रहे, बड़ी कोशिश कर रहे, बड़ा पसीना बहा रहे। पहले तो विचारधारा के आधार पर रोकने की कोशिश कर रहे थे, मगर विचारधारा के आधार पर फेल हो गए। और मोहन भागवत मानसिक दिवालिया हो गया। कभी कहता है मुसलमान यहीं के हैं, अरब ईरान से नहीं आए हैं, कभी कहता है बीजेपी से हमारा कोई मतलब लेना देना नहीं है, कभी कुछ कहता है, कभी कुछ कहता है। तो मानवों से पैदा हुए, इसलिए हम ही बड़े हैं, इसलिए हम ही श्रेष्ठ है और हमको सबको गुलाम बनाकर रखना चाहिए। तो जाहिलता वाली व्यवस्था इनके पुरखे पूर्वजों ने बनाकर रखी थी, वो जाहिलता वाली व्यवस्था इनके दिमाग से नहीं निकल रही है। और इसी वजह से ये लोग ये सारा काम कर रहे हैं। संविधान के विरोध में काम कर रहे हैं, लोकतंत्र के विरोध में काम कर रहे हैं, ओबीसी एससी एसटी के हक अधिकारों के विरोध में काम कर रहे हैं। लेकिन अब ये रोक नहीं सकते। और समय ज्यादा हो रहा है, आप सभी लोगों की भी बसें ट्रेनें हैं और मेश्राम साहब को भी हम लोगों को सुनना है, इसलिए ज्यादा लंबी बात नहीं करना चाहता, 2 मिनट की बात करना चाहता। इतनी बड़ी संख्या में आज आप लोग आए तो मोहन भागवत ने क्या किया? दुम दबाकर नागपुर से भाग गया। दुम दबाकर नागपुर से भाग गया। तो अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे बड़ी लड़ाई है। अभी तो यहां से दुम दबाकर भागा है, अभी यूरेशिया का रास्ता भी दिखाना पड़ेगा। तो अभी उसके लिए भी बड़ी लड़ाई। साथियों, ये ओबीसी की जनगणना रोकेंगे। ओबीसी की जनगणना रोकने की अब इनकी औकात नहीं। ये कितना भी कोशिश कर ले, ये मोहम्मद मेश्राम साहब को रोकेंगे, ये बामसेब को रोकेंगे, ये भारत मुक्ति मोर्चा को रोकेंगे। अब इतनी इनकी औकात नहीं है। बहुत टेस्ट कर रहे, बड़ी कोशिश कर रहे, बड़ा पसीना बहा रहे। पहले तो विचारधारा के आधार पर रोकने की कोशिश कर रहे थे, मगर विचारधारा के आधार पर फेल हो गए। और मोहन भागवत मानसिक दिवालिया हो गया। कभी कहता है मुसलमान यहीं के हैं, अरब ईरान से नहीं आए हैं, कभी कहता है बीजेपी से हमारा कोई मतलब लेना देना नहीं है, कभी कुछ कहता है, कभी कुछ कहता है। तो मानसिक दिवालियापन का शिकार मोहन भागवत हो गया है। वैचारिक रूप से मोहन भागवत आरएसएस को बामसेब ने, मेश्राम साहब ने परास्त करने का काम किया। और इतनी बड़ी ताकत के साथ जब नागपुर में आप उतरे, जो कटक में आपकी परमिशन रोकते थे, उनकी छाती पर मुंह दलने का काम आज आप लोगों ने आकर के यहाँ किया है। और उनकी औकात नहीं हुई आपको रोकने की। तो अब ये समझ जाइए कि देश में जो असली ताकत है, ये तो ये लोग मीडिया के माध्यम से ताकत बने हुए हैं। जो पहले नंबर की ताकत, दूसरे नंबर की ताकत की बात हो रही है, ये पहले नंबर दूसरे नंबर की ताकत मीडिया की ताकत है। माइनस मीडिया, आज ये ताकत देश की सबसे बड़ी ताकत है। इस बात को आपको समझने की जरूरत है और इस ताकत को बढ़ाने की जरूरत है। हम ये भाल नहीं है तो दबा दिया जाएगा तो तब जाएगा। अरे जितना दबाओगे उतना तेजी से उछाल मारेगा, और उछाल मारेगा तो तुम्हारे मुंह में लगेगा तो मुंह तुम्हारा ही टूटेगा। इसलिए दबाने की कोशिश मत करो, तुम दबा नहीं सकते इसको। तो साथियों, ये लोग ओबीसी को क्यों नहीं गिनना चाहते? क्योंकि ओबीसी को ये हिंदू के नाम पर गिनते हैं और ओबीसी को हिंदू के नाम पर गुलाम बनाकर रखना चाहते हैं। ब्राह्मणों को पता है कि ओबीसी गिना गया तो ब्राह्मण नंगा हो जाएगा। देश में 3.5% ब्राह्मण है और आप ओबीसी के पीछे छुपा हुआ हिंदुओं के नाम पर जैसे ओबीसी की गिनती होगी, ब्राह्मण नंगा हो जाएगा। नहीं गिनते फिर भी ओबीसी जागृत हो रहा है।
ये ओबीसी के गांव मोहल्ले में जा रहे हैं, कह रहे हैं तुम भी हिंदू हम भी हिंदू, गर्व से कहो हिंदू है। ओबीसी कह रहा है ठीक है हिंदू, तुम पहले ये बताओ जानवरों की हो रही है, हमारी गिनती नहीं हो रही है, कब होगी? तुमने तो सरकार बनाया है, ये कब होगी? तो इनके पास कोई जवाब नहीं है। अब तुम भी हिंदू हम भी हिंदू नारा नहीं चल रहा है, क्योंकि ओबीसी को भी पता चल गया कि ब्राह्मण अपने को हिंदू नहीं मानता है, ब्राह्मण तो अपने को ब्राह्मण कहता है, ब्राह्मण अपने को हिंदू मानने के लिए तैयार नहीं है। तो हम लोगों को हिंदू बनाना होता है, तब ये कहता है तुम भी हिंदू हम भी हिंदू। 3 समय ओबीसी हिंदू होता है, चंदा देने के लिए, वोट देने के लिए, मुसलमान से लड़ने के लिए, केवल 3 समय हमको हिंदू बनाया जाता है। और बाकी क्या होता है? बाकी वो कितने जाहिल टाइप के लोग हैं, अभी भी उनके मन से रिपोर्ट नहीं आ रहा। केवल संविधान बाबा साहब अम्बेडकर ने दे दिया, सबका बहुमता बलुता है, देश के सभी नागरिक बराबर है, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं है। लेकिन ये कैसे जाहिल टाइप के लोग हैं, इनके दिमाग से भितोर ही नहीं निकल रहा है कि हम उनसे पैदा हुए इसलिए हम ही बड़े हैं, इसलिए हम ही श्रेष्ठ है और हमको सबको गुलाम बनाकर रखना चाहिए। तो जाहिलता वाली व्यवस्था इनके पुरखे पूर्वजों ने बनाकर रखी थी, वो जाहिलता वाली व्यवस्था इनके दिमाग से नहीं निकल रही है। और इसी वजह से ये लोग ये सारा काम कर रहे हैं, संविधान के विरोध में काम कर रहे हैं, लोकतंत्र के विरोध में काम कर रहे हैं, ओबीसी एससी एसटी के हक अधिकारों के विरोध में काम कर रहे हैं। लेकिन अब ये रोक नहीं सकते, ये सफल नहीं हो सकते। अब इस देश में मूल्यवासी बहुजनों को कोई ताकत आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। आने वाले समय में इस देश में हम लोग न केवल राजपाट कायम करेंगे, बल्कि इस देश में जिसकी जितनी संख्या बढ़ी उसकी उतनी हिस्सेदारी, ये इंसाफ भी कायम करने का काम हम ही लोग मोहम्मद मेश्राम साहब के नेतृत्व में करने का काम करेंगे। इसके लिए बस यहाँ से जाने के बाद आप सभी लोगों को यहाँ से चुप नहीं बैठना है। अभी हम लोगों ने देश को ताकत दिखा दिया है, दुनिया को ताकत दिखा दिया है, और ये लोगों को पता चल गया है अगर आरएसएस किसी से डरता है तो मोहम्मद मेश्राम नाम से भारत मुक्ति मोर्चा से डरता है। ये आवाज गाँव-गाँव तक पहुँचाने की जरूरत है, ये जागृति गाँव-गाँव तक पहुँचाने की जरूरत है। और ओबीसी की गिनती आरएसएस नहीं करना चाहता, ओबीसी की गिनती बीजेपी नहीं करना चाहती, ये बात भी गाँव-गाँव तक पहुँचाने की जरूरत है। पिछले दिनों से जो हम लोगों ने ये काम किया उसका नतीजा आया कि 2024 में जब सरकार बनी तो 2024 में सरकार दोनों पैरों पर खड़ी सरकार नहीं बनी, लड़की सरकार बन गई, क्योंकि ओबीसी के लोग हट गए। अभी ये जो लड़की सरकार है इसको गिरा देना है, ये गिर जाएगी। अभी ये जा करके यहाँ से गाँव-गाँव में और बड़े पैमाने पर जागृति फैलाना है। और ये ओबीसी का मुद्दा कैसे रोकेंगे, ये कैसे रोकेंगे? यहाँ से जाने के बाद ये आंदोलन इतना बड़ा करना है, इतना बड़ा करना है। और आने वाले 23 अप्रैल को जाति आधारित जनगणना के लिए, यूजीसी कानून लागू करने के लिए भारत बंद का ऐलान भी मोहम्मद मेश्राम साहब के द्वारा किया गया है। उसको बहुत बड़े पैमाने पर आप लोग कामयाब करेंगे। इस नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।